दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह की एक ऐसी जिंदा करामत का वाकया बयान करेंगे जिस करामत को देखकर लोग हैरान हो गए। और वो करामत ये है कि सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह जब भी वजू फरमाया करते तो आप उस वजू के बचे हुए पानी से चिराग जलाया करते थे। जी हां दोस्तों, तो क्या है इस करामत का पूरा वाकया? आज की वीडियो में हम पूरी मालूमात हासिल करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। तो दोस्तों, अजमेर शरीफ की सबसे पहली मस्जिद जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तामीर करवाया था, लेकिन इसके तामीर करवाने से पहले इस मस्जिद को सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के जमाने में आपके मुरीदों ने तामीर किया था। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह के मुरीदों ने इस मस्जिद को रात के वक्त बनानी शुरू की। चिरागों में तेल डालकर सारी रात मजदूरी करते और मस्जिद तामीर करते। और इधर राजा पृथ्वीराज को किसी ने बताया कि गरीब नवाज के मुरीद रातों रात चिराग जलाकर मस्जिद तामीर कर रहे हैं। तो फिर राजा पृथ्वीराज ने अजमेर के तमाम दुकानदारों को हुक्म दे दिया कि खबरदार कोई दुकानदार ख्वाजा के मुरीदों को तेल ना दे, क्योंकि वो तेल से चिराग जलाकर हमारे इलाके में रात के वक्त मस्जिद बना रहे हैं, तो लिहाजा ना तेल ख्वाजा के मुरीदों को मिलेगा, ना ही वो मुरीद मस्जिद बनाएंगे। चुनांचे अगले दिन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के मुरीद तेल लेने के लिए बाजार गए ताकि चिरागों में तेल डालकर रात के वक्त मस्जिद बनाई जाए। लिहाजा सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह के मुरीद जिस दुकान पर तेल लेने के लिए जाते, वो दुकानदार उन्हें तेल देने से इनकार कर देता। तो सरकार गरीब नवाज के मुरीदीन कहते कि भाई क्या बात है, हम तेल पैसों से लेने आए हैं, ना कि मुफ्त में। तो दुकानदार कहते कि देखो मियां, बात यह है कि हमें तेल तो बेचना ही है और इसीलिए तो हम यहां बैठे हैं, लेकिन हम तुम्हें ये तेल इसलिए नहीं देते कि अजमेर के राजा पृथ्वीराज का हुक्म है कि आप लोगों को तेल ना दिया जाए ताकि आप लोग रातों रात मस्जिद तामीर ना करें। तो फिर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के मुरीद को खाली बर्तन लेकर शाम के वक्त गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की बारगाह में पहुंचे। तो आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने देखा कि हर मुरीद के हाथ में बर्तन खाली नजर आ रहा है। आपने फरमाया कि मियां क्या बात है, आप लोगों ने बाजार से तेल नहीं खरीदा? तो तमाम मुरीद ने अर्ज की, हुजूर, राजा पृथ्वीराज ने अजमेर के तमाम दुकानदारों को हुक्म दे दिया है कि वो ख्वाजा के किसी भी मुरीद को तेल ना दे, लिहाजा तमाम दुकानदारों ने हमें तेल देने से इनकार कर दिया है। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह ने फरमाया कि ऐ मेरे मुरीदों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंशाअल्लाह तेल का बंदोबस्त भी हो जाएगा। जब रात का वक्त हुआ तो गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह ने अपने खास मुरीद से फरमाया, कुतुबुद्दीन, आपने अर्ज की जी हुजूर। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह ने फरमाया, बेटा पानी लाओ ताकि नमाज के लिए वजू करे। चुनांचे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही ताला अलैह उठे और एक लोटा पानी भरकर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह की बारगाह में पेश की। तो आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने उस पानी से वजू फरमाया और नीचे एक लोहे का तस्त रखकर वजू करने लगे ताकि जो भी वजू का पानी हो वो जमीन पर ना गिरे बल्कि उस तस्त में गिरे। चुनांचे वजू मुकम्मल हुआ तो गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया, तमाम चिराग मेरे पास ले आओ। तो मुरीदों ने तमाम के तमाम खाली चिराग आप रहमतुल्लाही ताला अलैह की खिदमत में पेश की। तो आप रहमतुल्लाही अलैह ने उन चिरागों में वो बचा हुआ पानी डाल दिया जिससे आपने वजू फरमाया था। मुरीद कहने लगे, हुजूर ये क्या है? आप रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया, ऐ मेरे मुरीदों, ये है तो पानी, लेकिन ये आज तेल का काम करेगा। और आज वो तेल जो राजा पृथ्वीराज और उसके मुलाजिम और दुकानदारों के पास रखा हुआ है, वो तेल पानी बन जाएगा। चुनांचे वजू का पानी चिराग में डालकर आग लगाई गई तो तमाम चिरागों में आग भी लग गई और पहले से ज्यादा रोशनी हो गई।
और जिस रात गरीब नवाज की वजू का पानी चिरागों में जल रहा था, तो उस रात राजा पृथ्वीराज और उन दुकानदारों की दुकान में असली तेल पानी बन चुका था और सिवाय इस मस्जिद के पूरे अजमेर में अंधेरा ही अंधेरा छा गया था और यहाँ मस्जिद में पानी तेल की तरह काम कर रहा था और चिराग जल रहे थे। तो फिर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह के मुरीदों ने मस्जिद पूरी तामीर कर ली, सुभान अल्लाह, और राजा को बता दिया कि अगर तूने तेल नहीं दिया तो क्या हुआ, हमारी तामीर और हमारे काम में कोई फर्क नहीं आएगा, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये थी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह की जिंदा करामत, जिसको आज भी उस मस्जिद की शक्ल में देखा जा सकता है, जो कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह के जमाने में आपकी निगरानी में बनाई गई। और दोस्तों, कहा जाता है कि आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने इस मस्जिद में नमाज भी अदा की, सुभान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क़े रसूल अता फरमाए, हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए, हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह ताला सबके तमाम दिली जायज तमन्नाओं, आरजू, मुराद को पूरा अता फरमाए, और जो लोग बीमार हैं उन्हें मुकम्मल शिफाए कामिल अता फरमाए, और जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए, और जो लोग कर्जदार हैं अल्लाह ताला उन्हें कर्ज से निजात फरमाए। और अल्लाह के बारगाह में दुआ है कि मौला जो लोग बे औलाद हैं उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह के वसीले से औलाद अता फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार आमीन जरूर लिखें। दोस्तों, अब हम आपको एक हिंदू पंडित और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह का एक बहुत ही मशहूर वाकया सुनाएंगे कि जब एक हिंदू पंडित हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह से मुकाबला करके उन्हें अजमेर से बाहर निकालने के लिए उनके पास आए, तो वो हिंदू पंडित ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों मुसलमान कैसे बन गया। दोस्तों, ये जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अजमेर में उस वक्त एक मंदिर हुआ करता था जो अजमेर का बहुत बड़ा मंदिर था, और यह मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए ही खास था। और इस मंदिर के पास ही एक तालाब भी था जिसको आज हम और आप अनासागर के नाम से जानते और पहचानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही पवित्र यानी पाक साफ मानते थे। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि हर रात 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होते थे। अगल बगल के कई देहात इलाके मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह उस मंदिर के पास चले गए और अनासागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। और उसी वक्त असर का वक्त हो गया, लिहाजा आप रहमतुल्लाही अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही अलैह से अजान देने को कहा। कुफ्र सिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वाहदानियत और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अजान की आवाज सुनकर वो हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने अनासागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर है, तो फिर ये लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे, वो जगह राजा के ऊंटों के बैठने की थी।
चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो? लेकिन वो न माने और जिद करते रहें कि ऊंट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ऊंटों के बैठने की जगह है तो चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। ये कहकर आप रहमतुल्लाही ताला अलैह अपने साथियों के साथ वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराने का वक्त आया और उनको चराने के लिए ले जाने लगे तो चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं ऊंट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊंटों को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत परेशान थे कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो उठ ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि वो कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध कर रखते हो, यह बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो कि जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो ऊंट फौरन उठ गए और हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। पांचों वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई कि कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, पांचों वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक कर देते हैं, और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं कि मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं है, ये तो सिर्फ पत्थर है, इसलिए उन्हें यहां से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस घोस्त खाते हो और हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहां से चले जाओ। आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने फरमाया कि और भी तो इतने आदमी आते हैं, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे कि वो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही ताला अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे। जाओ एक मस्किजे में पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह ने उनसे फरमाया कि चलो हम मस्किजे से पानी से भर लेते हैं। वो इस शर्त पे मन गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मस्किजा पानी में डुबो दिया। जब वो भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह ने वो मस्किजा ऊपर खींचा, लेकिन जैसे ही मस्किजा पानी से बाहर आया तो अना सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि अना सागर का सारा पानी मस्किजे में बंद हो गया था। अना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वो रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठरियां लाते हैं और अना सागर में घुसल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से अना सागर को सुखा दिया। राजा पृथ्वीराज चौहान ने जब ये सुना तो वो बहुत परेशान हो गया। उसने अपनों वजीरों को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई में कोई कामिल फकीर है। साथ ही वो परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही अना सागर के दम से,
उसी की वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौटते थे। अनासागर के सूख जाने से हिंदू धर्म के प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगेगा और ये बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आखिर तय किया गया कि फकीर से बात किया जाए। आखिर वो चाहता क्या है? अगर उसकी जरूरत खाने पीने की चीजें होंगी तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द औरतें और बच्चे जाकर फकीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए। हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएं और कैसे सुकून पाएंगे? ये काम ज्यादा आसान था। लिहाजा सारे लोग बाबा साहब रहमतुल्लाही ताला अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अनासागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह से फरमाया, जाओ कुतुबुद्दीन मस्कीजा वापस तालाब में डाल दो। जैसे ही मस्कीजा तालाब में उल्टा गया तो अन्ना सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीख की किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ था। वो सोच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन और इधर रुक गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाही ताला अलैह से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्मे काबिलियत के दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाही ताला अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करने शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाही ताला अलैह चुप रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाही ताला अलैह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूं। इस निगाह और इस लहजे में न जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो ये सब देख रहे थे देखते ही रह गए, हैरान और परेशान थे कि ये क्या हुआ। जो खरीदने आया था वो खुद बिक चुका है, जो जीतने आया था वो हार चुका है। पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये अल्लाह वालों की शान होती है। जब वो अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। अल्लाह के वलियों की बेशुमार करामातें हैं जिन्होंने लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। दोस्तों, एक मर्तबा ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह की मजार मुबारक को बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने तोड़ने का इरादा किया। बादशाह औरंगजेब को वलियों के मुताबिक ये गलत फहमी थी कि मरने के बाद मज़ारों में उन्हें जिंदा किया जाता है। अपनी इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब एक रोज गरीब नवाज की जियारत करने के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ ले गए और जब अजमेर पहुंचे और अजमेर पहुंचकर औरंगजेब ने अपने काजी से कहा कि चलो मान लेता हूं कि गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं, लेकिन मैं तभी मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूंगा, तो मुझे सलाम का जवाब मिलना चाहिए। अगर मेरे सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं मजार शरीफ को तोड़ दूंगा। तो औरंगजेब आलमगीर जब मजार पर पहुंचे और हाजिरी दी और वहां पर एक अदना सा शख्स बैठा हुआ था, वो शख्स इंतजार कर रहा था। तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा, ऐ शख्स क्या मामला है, तुम यहां पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान क्यों लग रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से फरमाया, हजरत मैं आंख से नाबीना हूं, यानी मैं अंधा हूं और काफी अरसे से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से दुआ कर रहा हूं कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फायदा ही नहीं होता। मैं काफी अरसे से यहां हाजिरी दे रहा हूं और रो रो कर दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला अपने इस वली के सदके मेरी आंखों की रोशनी मुझे अता कर दे, मगर आज तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ।
यानी मेरी आज तक कोई हाजिरी और दुआ कबूल नहीं हुई। तो बादशाह औरंगजेब ने उस अंधे शख्स से कहा कि मैं मजार पर सलाम पेश करने जा रहा हूं, और जब मैं वापस आऊं और तब तक तेरी आंखों की रोशनी तुझे ना मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनना था कि वो अंधा शख्स और ज्यादा परेशान हो गया और ज्यादा गमगीन हो गया, और वो अंधा शख्स ये सोचने लगा कि अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरे गर्दन की बारी आ गई। यानी वो अंधा शख्स कहने लगा कि अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी से ही मैं परेशान था कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूं। लेकिन बादशाह ने अब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कही है, यानी अब मेरा बचना तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। फिर उस अंधे शख्स ने जोर जोर से रो रो कर और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद करने लगा। और जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी जब बादशाह औरंगजेब मजार के पास गया और मजार के पास जाकर उसने सलाम अर्ज किया, तो मजार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक मर्तबा सलाम पेश किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी मर्तबा सलाम पेश किया, फिर भी सलाम का जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने तीसरी मर्तबा सलाम पेश किया तो अंदर से सलाम का जवाब मिल गया। यानी सलाम पेश करने का मतलब यह था कि जब बादशाह औरंगजेब ने अस्सलामु वालेकुम अव रहमतुल्लाहि व बरकातेहू कहा, तो इसके बदले में मजार शरीफ के अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला। फिर दूसरी मर्तबा भी बादशाह औरंगजेब को सलाम का जवाब नहीं मिला। लेकिन जब तीसरी मर्तबा बादशाह औरंगजेब ने अस्सलामु वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातेहू कहा, तो अंदर से आवाज आई कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातेहू। फिर मजार शरीफ से आवाज आती है, ऐ बादशाह औरंगजेब, दोबारा ऐसी जिद ना करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे आदमी की आंखों की रोशनी लेने अर्शे इलाही पर गया था, और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देर हो गई। ख्वाजा गरीब नवाज की करामत तो देखिए कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद एक अल्लाह के वली बन गए। अल्लाहू अकबर। मेरे दोस्तों, ये शान होती है अल्लाह के वलियों की। यानी ये वाक्या होना था कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली बन गए, जिन्होंने एक किताब लिखी है फतवाए आलमगिरी, जो कि इस्लाम के मुताबिक फतवे देती है, जो इस्लाम के कानून को मानती है, जो इस्लाम के कानून को देखकर बनाया गया है। बड़े बड़े मसाइल उसी किताब से हल होते हैं। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह अलकाब ख्वाजा गरीब नवाज अताये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा जाता है कि आपकी विलादत संजर, जो मुल्क ईरान के इस्फहान शहर में खुरासान के करीब में है, 530 हिजरी 1141 में हुई। आपके वालिद का नाम ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन बिन अहमद हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह है, जो हुसैनी सादात है, और वालदा का नाम बीबी उम्मुल वरा बिनते हजरत सैयद दाऊद रहमतुल्लाह अलैह है, जो कि हसनी सादात है। 8 बरस की उम्र में आपके वालिद का इंतकाल हो गया और 15 बरस की उम्र में आपकी वालदा का इंतकाल हो गया। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इल्म दीन 544 हिजरी में एक बार आप अपने फलों के बगीचे में काम कर रहे थे, तो हजरत इब्राहिम कंदोजी नाम के एक दरवेश वहां आए और बैठे। आपने उनको अपने बगीचे में से अंगूर का गुच्छा पेश किया और उन्होंने उसे खाया। फिर मेहमान नवाजी से खुश होकर अपने थैले में से कुछ निकाला, फिर उसको चबाकर ख्वाजा मुइनुद्दीन को खाने के लिए दिया। आपने खुशी के साथ उसको खाया तो उनके फैज़ो बरकत से आपके लिए इल्म हिकमत के दरवाजे खुल गए और आपने अपना सब कुछ बेच दिया और उस रकम को गरीबों और मोहताजों को खैरात कर दिया। फिर आप समरकंद और बुखारा की तरफ इल्म दीन सीखने के लिए रवाना हो गए। 544 से 550 हिजरी तक आप वहां हजरत मौलाना हिजामुद्दीन और हजरत मौलाना शरफुद्दीन के पास इल्म दीन सीखते रहे। 550 हिजरी में आपकी मुलाकात हुजूर गौसे आज़म रजी अल्लाहु ताला अन्हु से हुई। आप एक कामिल पीर तलाश कर रहे थे कि आपने ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में सुना।
552 हिजरी में आप उनके पास गए और उनके मुरीद हुए और इबादतें इलाही और खिदमतें मुर्शिद करते रहे। एक बार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपसे कहा कि मोइनुद्दीन नीचे देखो क्या दिखता है। आपने नीचे देखकर कहा कि मैं जमीन के अंदर देख सकता हूं। मुर्शिद ने फिर कहा अब ऊपर देखो क्या दिखता है। आपने ऊपर देखकर कहा कि मैं आसमान के अंदर देख सकता हूं। मुर्शिद ने फिर फरमाया कि मैं तुम्हें इससे भी आगे पहुंचाना चाहता हूं। फिर 22 साल मुर्शिद की खिदमत में गुजारने के बाद एक दिन मुर्शिद ने फिर बुलाकर अपनी 2 उंगलियां आपकी दोनों आंखों के बीच में रखीं और फिर फरमाया मोइनुद्दीन नीचे देखो क्या दिखता है। आपने नीचे देखकर कहा मैं तहतु 17 तक देख सकता हूं, यानी कि 7 तबके जमीन के नीचे तक। फिर मुर्शिद ने कहा ऊपर देखो क्या दिखता है। आपने ऊपर देखकर कहा कि मैं अर्शे आजम तक देख सकता हूं। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने खुश होकर आपको खिलाफत अता फरमाई। दोस्तों, हमसे जहां तक बन सका हमने सरकार गरीब नवाज की जिंदगी पर रोशनी डालने की कोशिश की है और आप तक इसको पहुंचाने की कोशिश की है। आखिर में बस यही कहूंगा कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में और ख्वाजा गरीब नवाज अता ये रसूल के सदके में हम सबको पक्का और सच्चा आशिक रसूल बनाए और सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, ज्ञान वापी ताजमहल और कुतुब मीनार के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह के मंदिर होने का दावा किया गया है। उनका ये दावा है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह एक शिव मंदिर था। अजमेर शरीफ तीर्थ क्षेत्र है जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह की दरगाह है। लोग यहां आकर मुरादें मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह की दरगाह में चढ़ावे चढ़ाते हैं। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह अल्लाह के एक ऐसे वली हैं जिनकी मज़ार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई भी बंधन नहीं है। यानी कि आपकी मज़ार शरीफ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाते हैं, बल्कि हिंदू से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग आपकी मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ में मौजूद है। आपकी मज़ार शरीफ अजमेर में तकरीबन 800 सालों से मौजूद है, लेकिन आजकल कुछ लोगों की वजह से ऐसी ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह की उस जगह पर सबसे पहले महादेव या शिव का मंदिर था। यानी कि मंदिर को तोड़कर इस दरगाह को बनाया गया है। और इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर एक याचिका भी दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जिस जगह पर आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है उस जगह पर पहले महादेव का मंदिर हुआ करता था। और यही नहीं, जिस जगह पर आज मज़ार शरीफ मौजूद है उस जगह पर भगवान का गर्भगृह था। यानी कि उस जगह पर शिवलिंग मौजूद है। इसलिए इस जगह की ASI से जांच करवाई जाए और फिर इस अतिक्रमण को हटाया जाए और आखिर में इस दरगाह को मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अजमेर दरगाह की पूरी हिस्ट्री बताने वाले हैं। यानी कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को अजमेर में कब और किसने बनाया था, किस जगह पर बनाया था, और आपकी असल मज़ार शरीफ किस जगह पर मौजूद है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि क्या सच में इस दरगाह शरीफ को किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। हकीकत जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले तो हम आपको हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह की दरगाह के बारे में बताते हैं। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह का अजमेर आने का इतिहास भी बताएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह का जन्म 1141 ईस्वी में ईरान के सिज्जिस्तान में हुआ था। भारत में चिश्ती सिलसिले की बुनियाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही की थी।
वो इस्लाम फैलाने के लिए भारत आए थे। यहां पर वो कई चमत्कार करने लगे। आसपास के लोगों में उनको लेकर मोहब्बत बढ़ गई। लोग अपनी समस्या का हल ढूंढने उन तक पहुंचने लगे। मोइनुद्दीन चिश्ती को निजामुद्दीन औलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूफी संत यानी अल्लाह का वली माना गया। सूफीवाद भाईचारे की शिक्षा देता है। उस समय यहां 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती थी। मुगल बादशाह उनके अमल और उनके इल्म के जानकार थे। कहा जाता है कि औलाद की ख्वाहिश में मुगल बादशाह अकबर 437 किलोमीटर पैदल चलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आए थे। इसके बाद ही उनके घर में जहांगीर की पैदाइश हुई थी। इल्तुतमिश, अकबर, रजिया सुल्तान जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ऐसे जो मुगल सम्राट थे, इन लोगों ने उस दरगाह का अपने वक्त में दौरा किया था। बड़ौदा के महाराज ने दरगाह शरीफ के ऊपर की कंस्ट्रक्शन की थी। जहांगीर, शाहजहां और जहां आरा ने इसके कंस्ट्रक्शन में भी हिस्सा लिया था। दोस्तों, अब हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं और आपको ये बताते हैं कि जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज भारत आए थे तो उस वक्त अजमेर का माहौल कैसा था। दोस्तों, 6 रजब 633 हिजरी को ईशा की नमाज पढ़ने के बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने हुजरे में दाखिल हुए और फिर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और अपने सारे खादिमों को अंदर आने से मना कर दिया। इसके बाद सारी रात आपके खादिम ने कमरे के अंदर से अल्लाह के जिक्र की आवाज सुनी, लेकिन फिर आधी रात के बाद ये आवाज आनी बंद हो गई। लेकिन फिर जैसे ही फज्र का वक्त हुआ तो आपके खादिम ने दरवाजा खोलना चाहा, मगर वो दरवाजा नहीं खुला। आखिरकार फिर हुजरे के दरवाजे को तोड़ा गया। इसके बाद आपके मुरीद ने अंदर जाकर देखा तो सबकी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि उन्होंने देखा कि हजरत और ख्वाजा गरीब नवाज का विशाल हो चुका है, यानी कि आप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। आपके विशाल के बाद आपकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई गई और फिर आपको उसी जगह पर दफन कर दिया गया जहां पर अजमेर में आप सबसे पहले चटाई बिछाकर बैठे थे। हम आपको बता दें कि उस वक्त वहां पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली मैदान था और उस वक्त आपकी मजार शरीफ भी कच्ची बनाई गई थी। फिर एक बार बादशाह अकबर ने दरगाह के नाम कुछ तोहफे दिए, जिनको बेचकर फिर दरगाह का काम करवाया गया। हम आपको बता दें कि अजमेर दरगाह का जो गुंबद है उसको हजरत ख्वाजा हुसैन के बेटे ने बनवाया था। फिर 849 हिजरी में दरगाह का जो मेन गेट है इसे मांडू के सुल्तान ग्यासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था और गुंबद पर लगा हुआ कलश रामपुर के नवाबों की देन है। इसके अलावा अजमेर दरगाह में सुनहरी कटहरा बादशाह जहांगीर ने बनवाई थी और उसकी मरम्मत महाराजा जय सिंह ने की थी। बादशाह अकबर ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के लिए 18 गांव की जागीर वक्फ की। इसके बाद जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो उस वक्त इस दरगाह के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका काम दरगाह की देखभाल करना था। इसके अलावा अजमेर दरगाह में जो बुलंद दरवाजा है उसे सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया था। ये दरवाजा 85 फीट ऊंचा था, जो कि इस दरगाह की सारी इमारतों से ऊंचा था, इसलिए इसको बुलंद दरवाजा भी कहा जाता है। अजमेर दरगाह में मौजूद बड़ी देग को बादशाह अकबर ने चित्तौड़गढ़ फतेह के बाद में बनवाया था। वहीं पर छोटी देग को बादशाह जहांगीर ने 1022 हिजरी में बनवाया था। दरगाह में मौजूद शाहजानी मस्जिद को बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। तो दोस्तों, इन बातों से पता चलता है कि अजमेर दरगाह को किसी एक ने नहीं बनाया, बल्कि दरगाह की हर चीज अलग अलग लोगों की देन है, जिनमें हिंदू और मुसलमान भी थे। इसके बाद जैसे जैसे बादशाह आते गए, सब ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में कुछ ना कुछ तामीर करवाया। दोस्तों, इससे दूसरी बात यह भी साफ हो जाती है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है। ये बात सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का प्रोपेगंडा है, यानी कि कुछ लोग हैं जो पॉपुलर होने के लिए या फिर अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मगर याद रखें, इन बातों में कहीं पर भी कोई सच्चाई नहीं है। ये बात बिल्कुल झूठ है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको एक लाइक जरूर करें। ख्वाजा गरीब नवाज की सच्ची मोहब्बत में इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। दोस्तों, सच्ची हिकायत और नसीहत की किताब से ये वाक्य आपको बताया जा रहा है। एक साहब कहते हैं कि मैं हर जुमा को सुबह फज्र की नमाज के बाद अपने वालिद साहब की कब्र पर जाया करता था और उनकी कब्र पर जाकर फातिहा खानी करता था और उसके बाद मैं वहीं से अपने काम की तरफ निकल जाया करता था। एक बार ऐसा हुआ कि मैं जुमे के रोज सुबह फजर की नमाज के बाद कब्रिस्तान गया। मैंने जैसे ही कब्रिस्तान में अपना पहला कदम रखा तो मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि उस दिन कब्रिस्तान में ऐसी खुशबू आ रही थी कि ऐसी खुशबू मैंने आज तक कभी नहीं सूंघा था और ना ही ऐसी महक मैंने उससे पहले महसूस किया था। आज मैंने उस नए खुशबू को कब्रिस्तान में महसूस किया था और उस खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया, क्योंकि वो खुशबू किसी भी तरह से इस दुनिया की खुशबू नहीं लग रही थी। खैर, उसके बाद मैं अपने वालिद साहब की कब्र पर पहुंचा और फातिहा खानी करने लगा। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब की कब्र के फासले पर एक नई कब्र बनी हुई है। उस पर ताजा फूल और नई चादर रखी हुई है। उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि यह कब्र 2 या 3 दिन पहले ही तैयार की गई है। उसके बाद जब मैं वालिद साहब के कब्र से फारिग हुआ तो मैं वापस जाने लगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस नई कब्र पर भी दुआएं मगफिरत मांग लूं। ये सोचकर मैं उस नई कब्र की तरफ चल पड़ा और वहां जाकर मगफिरत की दुआ मांगने लगा। दुआ के दौरान मैंने महसूस किया कि जो खुशबू मैंने कब्रिस्तान में दाखिल होते वक्त महसूस किया था, वो खुशबू इस कब्र से आ रही थी। फिर मैंने उस कब्र की मिट्टी को मुट्ठी में भरा तो उस मिट्टी को छूते ही मैं एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि उस कब्र की मिट्टी बहुत ठंडी थी, जैसे नम हो, लेकिन वो मिट्टी खुश्क थी, यानी कि सूखी थी। इसलिए मैं इस बात को देखकर भी हैरान हुआ कि इस कब्र की मिट्टी कितनी ठंडी और नम है। उसके बाद मैंने अपनी हैरत को अपने पास रखा और उस मिट्टी को वापस उसी कब्र में डाल दिया और अपने हाथ झाड़ते हुए वहां से चल पड़ा और वहीं से अपनी दुकान पर चला गया और दुकान खोलकर बैठ गया। उसके बाद मेरी दुकान पर जब पहला ग्राहक आया और उसने जो सामान मुझसे मांगा, मैंने उसे वो सामान दे दिया। जैसे ही मैंने उसे सामान दिया तब वो कहने लगा कि भाई, आज तो खुशबू बड़ी कमाल की लगाए हुए हो। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुआ कि भाई, कैसी खुशबू? मैंने तो कोई खुशबू नहीं लगाई है, मेरे हाथों पर तो मिट्टी लगी हुई है, देखो। ये सुनकर वो ग्राहक कहने लगा, क्यों मजाक कर रहे हो भाई, आपने बहुत अच्छी खुशबू लगाई है, और वो भी ऐसी खुशबू की मैंने इससे पहले कभी भी महसूस नहीं की। इतना कहते हुए वो ग्राहक वहां से चला गया। अब मैं पहले ही हैरान था और फिर उसकी बातों को सुनकर और भी हैरानगी में पड़ गया। सोचते सोचते जब मैं अपने हाथ को अपने नाक के करीब ले गया तो मैंने महसूस किया कि वही खुशबू है जो मेरे हाथों से आ रही है। उसके बाद पूरे दिन मैं उस नई खुशबू को महसूस करता रहा। उसके बाद मैंने कई बार अपने हाथ भी धोए थे, मगर वो खुशबू मेरे हाथों में वैसे के वैसे ही रह गई। उसके बाद अगले दिन यानी हफ्ते के बाद मैं ना चाहते हुए भी कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा और अपने वालिद साहब की कब्र पर दुआएं मगफिरत करने के बाद उस नई कब्र की तरफ चला गया, ये सोचकर कि ये नई कब्र किसकी होगी। आखिर कौन है उस कब्र के अंदर जो इतना नेक है? आखिर उसने ऐसा कौन सा अमल किया होगा जो उसकी कब्र इतनी ठंडी और खुशबूदार है? उसने ऐसा कौन सा काम किया होगा जिसकी बदौलत उसको इतना बड़ा इनाम मिला होगा? यही बात सोच सोच कर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। यही बात सोचता हुआ मैं उस कब्रिस्तान के काम करने वाले के पास जा पहुंचा और उससे पूछा कि भाई, ये कब्र किसकी है? तो उसने मुझे बताया कि साहब, ये कब्र एक औरत की है। ये जानकर मैं और ज्यादा हैरान हुआ और सोचने लगा कि भला उस औरत को ये शानदार मुकाम किस तरह से मिला होगा। उसके बाद अगले दिन इतवार का था। देर तक सोने की आदत होने के बावजूद भी मैं सुबह फज्र की नमाज के वक्त उठ गया और सीधा कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही मैं कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ
तो मैंने क्या देखा कि उसी औरत की कब्र पर एक बुजुर्ग आदमी कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। फिर मैं अपने वालिद साहब की कब्र पर गया और दुआएं मगफिरत करने के बाद मैंने उस आदमी की तरफ देखा तो वो बुजुर्ग आदमी भी उस नई कब्र पर दुआ कर रहा था। जब वो आदमी दुआ से फारिग हुआ तो मैंने देखा कि उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। वो सिसक सिसक कर रो रहा था और बिलख रहा था। मैंने ये सोचा कि इस आदमी को इस कब्र में सोने वाली औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत रही होगी, तभी तो ये उसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, उसकी जुदाई के गम में सिसक सिसक कर रो रहा है। मैंने देखा कि वो बुजुर्ग आदमी दुआ से फारिग होकर वहां से जाने लगा। जैसे ही वो वहां से जाने लगा तो मैंने उसको आवाज लगाई कि जनाब, एक बात सुनिए, बस थोड़ी देर के लिए आप मेरी बात को सुन लीजिए। मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपको तकलीफ दी, मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे पूछ लूं। तो बुजुर्ग कहने लगे कि इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। उन्होंने निहायती अदब और मोहब्बत के साथ जवाब दिया। मैंने कहा, जी शुक्रिया आपका। मैंने कहा कि अभी आप जिस कब्र पर दुआ मांग रहे थे, ये कब्र किसकी है? अगर आप मुनासिब समझे तो बता दीजिए। तो वो बुजुर्ग कहने लगे, जी आप ये क्यों पूछ रहे हैं? तो मैंने कहा कि दरअसल इस कब्र से आने वाली खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया है। इस कब्र की ऐसी खुशबू मैंने आज तक कहीं पर भी दूसरी ओर महसूस नहीं की। मुझे ये खुशबू इस दुनिया की नहीं लगती है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि साहिबे कब्र में ऐसा कौन सा अमल किया है जिसकी वजह से ये मकान मिला है कि उसकी कब्र बहुत ही ठंडी और खुशबूदार है। ये सुनकर उस बुजुर्ग ने ठंडी आह भरी और कहने लगे कि कब्र ठंडी और खुशबूदार क्यों ना होगी, उसने अल्लाह को राज्य ही इस तरह से किया है। जी मैं यही तो जानना चाहता हूं कि उसने ऐसा अमल किया है, ऐसा कौन सा काम किया है जिससे उसको ये इनाम मिला है। तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि ये मेरी बीवी की कब्र है। 30 साल का हमारा साथ रहा है। मैं 4 बहनों का एक लौता भाई हूं। मेरी बहनों को और मेरी मां को मेरा सेहरा देखने का बहुत शौक था। जैसे ही मैं किसी काम पर लगा तो उन्होंने चांद जैसी दुल्हन तलाश करनी शुरू कर दी। फिर कुछ ही दिनों में लड़की भी ढूंढ निकाली और उसके साथ मेरी शादी करवा दी। मेरी मां और मेरी बहन अपनी अरमान दिल खोलकर पूरे की। उसके बाद शादी की पहली रात ही मैंने उसका घूंघट उठाने से पहले ही अपनी पग उसके कदमों में रख दी और साफ साफ अल्फाज में उसको बता दिया कि आप मुझे माफ कर दो, मैं आपका हक अदा नहीं कर सकता। मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं आपकी ख्वाहिश को पूरी कर सकूं। यानी कि मैंने उसको साफ साफ बता दिया कि मैं एक नामर्द इंसान हूं। मैं शादी नहीं करना चाहता, मगर मैं अपनी मां और बहनों की खुशी के खातिर खुद गर्ज बन गया और सिर्फ उनके ख्वाहिश के लिए आपसे शादी की है। अब अगर आप चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो। यह सुनकर मेरी बीवी ने मेरी पग उठाई और वापस मेरे सर के ऊपर रख दी। फिर कहा कि आप जैसे भी हो, आप मेरे सुहाग हो, मेरा नसीब हो। मुझे अब आपके साथ ही रहना है। उस दिन के बाद अल्लाह की उस बंदी ने मेरे साथ 30 साल का वक्त गुजार दिया। मेरे घर वालों की हर कड़वी बात को बर्दाश्त किया, बांझ होने के ताने सुने, मगर मेरा पर्दा रखा। अल्लाह कैसे उसकी कब्र को ठंडा और खुशबू ना करता, जिसने इस दुनिया में पाक और साफ जिंदगी गुजारी हो। इतना कहते हुए वो बुजुर्ग जारो कतार रोने लगे और कहने लगे कि इस औरत ने 30 सालों तक सब्र किया है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने मेरा पर्दा रखा है, और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने जन्नत के बागों में से एक बाग उसको अता किया है। फिर वो बुजुर्ग कहने लगे, बस मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि अगर किसी औरत से आप वफा चाहते हो तो उसको वक्त दो, उसको मोहब्बत दो, उसको भरोसा दो, और सबसे बड़ी बात उसे इज्जत दोगे तो वो आपके लिए जान दे देगी, मगर आपके साथ वो कभी भी बेवफाई नहीं करेगी। और ऐसी औरत जो सब्र करती है, अपने शौहर की खामियों को और कमियों को छुपाती है, ऐसी औरत का बहुत बड़ा मकाम होता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक 10 औरतों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है।
यानी कि दोस्तों वो 10 औरतें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह पाक बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, उनको पसंद करता है। तो वो 10 औरतें कौन कौन सी हैं, आइए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, पर्दा करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में लोग अल्लाह का दीदार करने के लिए ख्वाहिशमंद होंगे, मगर जो औरत दुनिया में पर्दे की हालत में रहेगी तो ऐसी औरत के दीदार के लिए अल्लाह खुद ख्वाहिशमंद होगा। और जो औरत दुनिया में अपने आप को ढांप कर रखती है, यानी कि पर्दे की हालत में रखती है, तो ऐसी औरत को अल्लाह बहुत पसंद करता है और ऐसी औरत से अल्लाह पाक बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 2, शौहर की फरमाबरदार औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी औरत भी अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है जो अपने शौहर का कहना मानती है, जो अपने शौहर की फरमाबरदारी करती है। तो ऐसी औरतों से अल्लाह पाक बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 3, गैर मर्द की निगाह से अपने आप की हिफाजत करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो औरत अपने आप को गैर मर्द के निगाहों से बचाएगी, ऐसी औरतों पर अल्लाह पाक जहन्नम की आग हराम फरमा देगा। और जो औरत खुशबू लगाकर गैर मर्द के सामने से गुजरती है, गैर मर्दों को देखती है, तो ऐसी औरत पर अल्लाह ताला की लानत होती है। नंबर 4, अल्लाह की इबादत करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो पाक दामन औरत नमाज रोजे की पाबंदी करे, जो अपने शौहर की खिदमत करे, तो ऐसी औरतों के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नंबर 5, अपने शौहर से हमेशा खुश रहने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत का शौहर राजी हो और अगर वो इंतकाल कर जाए तो अल्लाह ऐसी औरत पर जन्नत वाजिब कर देता है। दोस्तों, जो औरत अपने शौहर से हरदम खुश रहती है, अपने शौहर की खिदमत करती है, अल्लाह ऐसी औरत को भी बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसी औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 6, चुगली गीबत न करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को ऐसी औरत भी बहुत ज्यादा पसंद है जो झूठ ना बोलती हो, चुगली ना करती हो, गीबत ना करती हो और फितना फसाद ना करती हो, तो अल्लाह ऐसे औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 7, पाक साफ रहने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत दुनिया में पाक साफ का एहतमाम करती है और खास तौर पर जो औरत हैज की हालत में पाक साफ रहती है, पाक साफ रहने का ख्याल करती है, तो अल्लाह पाक ऐसी औरत से भी बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 8, तौबा करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो तौबा करते हैं। मतलब कि जो औरत अल्लाह से तौबा करती है, अस्तगफार करती रहती है, अल्लाह ऐसी औरत को बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 9, सब्र करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। मतलब कि दोस्तों, अल्लाह पाक ऐसी औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है जो दुख और तकलीफ आने पर सब्र करती है और अल्लाह की रजा पर खुश रहती है। नंबर 10, माफ करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ऐसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है जो अपने गुस्से को पी जाती है और दूसरों की गलतियों को माफ करती है। बेशक अल्लाह माफ करने वालों को पसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसे लोगों से, ऐसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हजरत अली ने फरमाया, बेवफा औरत की पहचान क्या है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और अपने दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मैं किसी को पसंद करता हूं और अब उनसे मैं निकाह करना चाहता हूं, लेकिन या अली, एक सवाल मेरे दिल में है, क्या ये मेरे लिए वफादार बीवी साबित होगी या नहीं। उस शख्स का बस ये कहना था तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया,
ऐ शख्स, याद रखना, जो औरत अपने वालिदैन की तौहीन करती हो, अपने उस्ताद से बदतमीजी करती हो, अपने घर की शिकायतें करती हो, तो समझ जाना कि आने वाले वक्त में एक अच्छी बीवी साबित नहीं होगी। औरत को औरत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके वजूद में छुपना है, छुपाना है। जो औरत अपने घर की शिकायतें किसी गैर के सामने बयां करे, तो समझ जाना कि आने वाले वक्त में वो तुम्हारे ऐब भी किसी और के सामने बयान करेगी। उस शख्स ने कहा, या अली, कोई ऐसा अमल या कोई ऐसी दुआ जिससे इंसान और वाजह हो जाए? तो हजरते अली रजियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, इस जमीन पर सबसे ज्यादा बदतरीन अमल झूठ है, जो तमाम गुनाहों की जड़ है। याद रखना, जिस औरत की फितरत में झूठ हो, धोखा हो, वो कभी भी किसी के साथ वफा नहीं कर सकती है। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अगर आप ये चाहती हैं कि अल्लाह आपको मोहब्बत करें, तो आप इन 10 बातों का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको कामयाब करें। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।